हेलो बेटा जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे भी एंट्रेंस में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इन क्वेश्चंस मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये कहीं ना कहीं टॉपिक को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना, तब तक आपको टॉपिक समझ में आएगा नहीं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। और सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और हो सकता है अगर हुआ ऐसा थोड़ा, अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा हुए और वीडियोस को ज्यादा लाइक मिले, तो मैं नीट का एक पूरा आपको पैकेज दूंगी जिसमें पूरा सिलेबस नीट का जो है वो अवेलेबल होगा, आपको मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Analysis shows that metal oxide has empirical formula of M 0.96, oxygen 1.00. Calculate the percentage of M+2 and M+3 ions in the crystal. अभी देखिए, मैंने आपको एक डिफेक्ट पढ़ाया था जिसका नाम था नॉन मेटल एक्सेस। क्या नाम था? नॉन मेटल एक्सेस, जिसको आप एक दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? मेटल डेफिशिएंसी। क्या कह सकते हैं? मेटल डेफिशिएंसी। नॉन मेटल एक्सेस का मतलब है कि नॉन मेटल ज्यादा है। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन मेटल ज्यादा है तो मेटल तो कम ही होगा ना। तो या तो आप उसे नॉन मेटल एक्सेस बोल दो, या फिर आप उसे मेटल डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अभी मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट करने का क्या है कि आपका जो क्रिस्टल है उसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं। अगर आपको मेटल एक्सेस करना है तो आप या तो उसमें मेटल डाल दो या नॉन मेटल निकाल लो, तब भी भाई मेटल बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा क्या रेशो? देखो, अगर दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, इसके पास दो पेन है, इसके पास भी दो पेन है। अभी क्या है कि अगर मुझे इसका रेशो बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकती हूं? या तो मैं इसे दो पेन और दे दूं तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो या तो आप इसको डोनेट करो तो बढ़ेगा, या फिर आप इसको कम कर दो। इससे मैंने एक पेन छीन लिया तो तब भी तो ये ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे मेटल को एक्सेस करने में या तो आप मेटल की क्वांटिटी को बढ़ा दो या नॉन मेटल की क्वांटिटी को कम कर दो, तो आपका मेटल एक्सेस हो जाएगा। अभी अगर नॉन मेटल एक्सेस है, मतलब मेटल की डेफिशिएंसी को क्रिएट करना है, तो जो नॉन मेटल एक्सेस था वो बेसिकली उन कंपाउंड्स में देखा जाता है जहां वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। जैसे आयरन जो है वहां Fe+2 होता है, +3 होता है। इन केसेस में नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जनरली। तो आइए, यहाँ आपको एक मेटल दिया गया है जिसका रिप्रेजेंटेशन M है, और ऑक्सीजन जो है इट इज 1.00। इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी क्रिस्टल का कौन सा फॉर्मूला होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल। सबसे छोटी यूनिट, मतलब आप इससे छोटा नहीं कर सकते कुछ भी, तो वो उस क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी में देखो, अगर आपका ऑक्सीजन 1 है तो मेटल कितना दिखा रहा है? 0.96। मैं इसी को, अगर मैं ऑक्सीजन को 100 ले लूं तो मेटल कितना हो जाएगा? 96। तो बोला गया एनालिसिस शोज दैट मेटल ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। अब आपको बताना है कि इस मेटल में M+2 और M+3 आयंस क्रिस्टल में कितने होंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे? देखिए, ऑक्सीजन 100 तो मेटल 96। इज दैट क्लियर? अब यहां ऑक्सीजन 100 है तो मेटल 96 है। आपको पता है क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको दिमाग में रखना है कि एनी क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब बात करते हैं, देखो मेटल का जो रेशो है वो 96 दिया गया, लेकिन इसी मेटल के अंदर दो हैं, एक M+2 भी है और एक M+3 भी है। सो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि M+2 जो है वो कितना है? X। तो M+3 कितना हो जाएगा? 96 - X, क्योंकि टोटल 96 है। तो अगर मैं +2 को X मान लेती हूँ तो +3 96 - X आ जाएगा। तो अभी यहां पर ये तो हो गया आपका टोटल कैटायन। क्या हो गया? कैटायन।
अब बात करते हैं एनायन। एनायन क्या है? ऑक्सीजन। मेटल पे चार्ज कितना है? +2। जो मेटल +2 कंटेन कर रहा है उसकी क्वांटिटी x है, जो मेटल +3 कंटेन कर रहा है उसकी क्वांटिटी 96 - x है। तो अब हम निकालेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। देखिए जिस पे x चार्ज है वो सॉरी जिसकी क्वांटिटी x है उसमें चार्ज कितना है? 2, तो ये 2x हो गया प्लस का। जिसकी क्वांटिटी 96 - x है उस पे चार्ज कितना है? 3, तो ये निकाल लिया मैंने प्लस वाला चार्ज, क्योंकि जो कैटायन है वो यहाँ पे दो वेरिएबल वैलेंसीज में है, +2 में भी है और +3 में भी है, तो मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है। अब बात आती है नेगेटिव की, तो नेगेटिव यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? कितना चार्ज होता है? -2। सो ऑक्सीजन कंटेन -2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 100, तो ये हो जाएगा -2 × 100 मीन्स 200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा आपका 288 और ये दिस इज -200, तो ये हो गया आपका 288 - x = -200। अब ये माइनस बेसिकली लगाना जरूरी नहीं है, वो बस ये शो कर रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। तो यहां से हम इस नेगेटिव को रिमूव कर देंगे। अब यहां से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 288 - 200 = x, तो x आपका क्या आ जाएगा? 88। तो x की वैल्यू 88 आ गई, मतलब m + 2 की क्वांटिटी कितनी हो गई? 88, और m + 3 कितना हो गया? 96 - 88। अब मुझे निकालना है कि परसेंटेज ऑफ m + 2 कितना है, कितना आएगा? टोटल मेटल कितना था? 96, जिसमें +2 वाला कितना है? 88, तो ये आ जाएगा 88/96 × 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ m + 2 आयन। वहीं पे अगर आपको m + 3 निकालना है तो +3 निकालने के लिए आप यहाँ पे 96 - 88 / 96 × 100 कर दो, यहाँ से m + 3 आ जाएगा आपका। तो बहुत इजी था, बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एनालिसिस में अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हो तो क्रिस्टल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको क्रिस्टल का टोटल पॉजिटिव लेना है, टोटल नेगेटिव लेना है, दोनों को इक्वल रखना है और वहां से वैल्यूज को निकाल के इजीली हम +2 और +3 या जो भी वेरिएबल वैलेंसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।